ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम जब भी धाम में जाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं धाम में जाने का, तो धाम में जाने के बाद हमें किस प्रकार धाम में दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार धाम में जाना चाहिए, क्या क्या नियम हैं उसके, तो वो मुख्य मुख्य नियम हम आपको थोड़े से आपको आज हम बताते हैं। क्योंकि जब दार्शनिक कोई जगह होती है, धाम जो जगह होती है जहाँ हमें प्रभु के विग्रह के दर्शन करने होते हैं, या धाम को पाने के लिए, धाम के दर्शन के बाद हमें कुछ अपना उद्धार पाने के लिए कुछ प्राप्त करना होता है, तो हाँ उसकी जो है ना प्रक्रिया जो है ना वो कुछ अलग से होती है, उसमें कुछ भाव दूसरा होता है। क्योंकि हम भगवान से जुड़ने जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करने जा रहे हैं, परमात्मा की याद करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हम कई जगह जैसे पहाड़ों में वैसे चले जाते हैं घूमने के लिए, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि वहाँ तो जा कर के हम होटल बुक कर लेते हैं, होटल में बैठ कर के 5 7 10 जने जो भी होते हैं अपना प्रोग्राम बना लेते हैं और दूसरे टाइप के जो है ना एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। लेकिन धाम में जाने के लिए हमें क्या करना है कि धाम के अंदर हम जाने के लिए जब तैयार होते हैं और जब से ही धाम में हम अपने पहुंच जाते हैं, किसी भी साधन से चाहे हम जाएं, तो वहाँ जा कर के सबसे पहले हमें क्या करना है कि धाम के अंदर पहुँचने के बाद, उतरने के बाद वहाँ की जो रज है उसको मस्तक पे लगाना है। यानी अपने मस्तक को जो है ना वहाँ की पृथ्वी पे टिकाना है। और यदि वहाँ की पृथ्वी पे कहीं झुक कर के नहीं भी टिका पाओ, तो वहाँ की रज को अपने हाथ से लेकर के मस्तक पे लगाना है। और उसके बाद जहाँ आपने रुकना है वहाँ चले जाओ, वहाँ रुक कर के अपने सामान वगैरह जो है वो रख कर के और फ्रेश हो कर के वहाँ से फिर अपने जो है ना, यदि समय दर्शन करने का है तो वहाँ से दर्शन के लिए निकल जाओ। दर्शन पे के लिए निकलने के बाद जो भी मंदिर है धाम के अंदर, या जो भी मतलब जो है ना पूज्य स्थल है, वहाँ जा कर के आप अपना जो है मठ है, मंदिर है, कुछ भी है, जैसा भी मतलब जो भी बनाया हुआ है, जिस विग्रह के भी आपने जो है दर्शन करने हैं, तो वहाँ जा कर के भी आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सीढ़ी होती है वहाँ की सीढ़ी पे अपना मस्तक टेकना, पहली सीढ़ी जो होती है। और मस्तक नहीं टेक पाते तो उसी हिसाब से जैसे पहले जो है ना रज लगाई थी, उसी हिसाब से अपने जो है ना हाथ को लगा करके सीढ़ी पे अपने मस्तक पे लगा लो। क्योंकि कई बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो बेचारे मतलब जो है ना शरीर से जो है ना इतने योग्य नहीं होते कि वो झुक भी जाएं। तो आगे जा कर के फिर जैसे ही हम अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर जाने के बाद भी जो खुला आंगन होता है विग्रह के सामने, वहाँ उस खुले आंगन में भी हमें वही काम करना है कि अपना मस्तक टेकना है और जो है ना उसको पृथ्वी को जो आंगन के जो है उस स्थान पे वहाँ हाथ से जो है ना अपना मस्तक लगाना है। और यदि ऐसा ना भी हो तो जो विग्रह के जो चरण हैं उसके समतल में जो जगह होती है, वहाँ कई मंदिरों में बनाई हुई होती है, चौखटा सा बनाया होता है, तो वहाँ आपने मत्था टेकना है। और मत्था टेकने के बाद, क्योंकि वहाँ तो आराम से टेक सकते हैं आप, थोड़ी ऊंचाई पे होता है, वहाँ तो इतनी झुकने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और मत्था टेकने के बाद फिर विग्रह के दर्शन जो है ना आँखों से आँखें मिला करके विग्रह के दर्शन कीजिए, कुछ देर वहाँ रुकिए। और रुकने के बाद वहाँ से जो है ना अपना जो भी आपकी मनोकामना है या तो वो रख दीजिए, वैसे मनोकामना करनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा आप जो है ना उनकी कृपा दृष्टि मांगिए, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करना, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना, मुझ पे अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं जो है ना आपके स्मरण में लगा रहूं, आपके ध्यान में लगा रहूं, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से के भाव जो है ना अंदर ला करके प्रभु के सामने प्रकट कीजिए। मनोकामना वाले तो क्या है, मनोकामना वाले तो ये करते हैं जी मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे ये दुख दर्द दूर हो जाए मेरे। लेकिन ये है कि चलो मनोकामना करते हैं तो करें भाई, अब उनकी इच्छा है। बाकी हम तो यही कहते हैं कि मनोकामना लेकर के विग्रह में ना जाएं तो ठीक है। क्योंकि भगवान जो अपनी मर्जी से करते हैं ना, उनकी दृष्टि जो है ना अपने आप पड़ जाती है। अब सुदामा को देख लीजिए, सुदामा ने कोई मांगा थोड़ी था कुछ, सुदामा ने मांगा नहीं था। भगवान के यहाँ जब गए, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, तो उनको आपसे आप सब कुछ जो है ना देख लो, अपना जो है अपनी द्वारका जो है द्वारकापुरी की तरह जो है ना उनका जो है ना निवास स्थान भी बना दिया।
तो मांगने से इतना अधिक नहीं मिलता है, बगैर मांगे ही कृपा दृष्टि इतनी हो जाती है कि भगवान जो है ना आपके ऊपर जो है ना करुणा करके आपके दुख दर्द भी हर लेते हैं और आपके ऊपर कृपा करके आपको सुख संपत्ति भी दे देते हैं। हे प्रभु, हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है, इतना ही बहुत है। और उनके भाव में रज करके और उनको याद करते रहिए। बार बार कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करिए, मतलब कुछ देर वहाँ रुक करके ऐसे भाव लाइए। उसके बाद फिर जो है वहाँ से जब भी चलो तो कभी पीठ दिखाते हुए नहीं चलो, पीठ न दिखाना चाहिए। पीठ को उल्टे मतलब पीछे की तरफ हट करके और जैसे जैसे थोड़ी दूरी होती जाएगी तो घूमते हुए फिर आगे जो है ना फिर बेशक निकल जाइए। और वहाँ उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद जो सीढ़ी है, जिस पहली सीढ़ी को आपने प्रथम बार जो है ना प्रणाम किया था, उस सीढ़ी को फिर दोबारा से आपने जो है ना प्रणाम करना है, दोबारा से मत्था टेकना है। और मत्था टेकने के बाद फिर अपने वापस जहाँ भी आप जो है स्थान पे रुके हुए हैं वहाँ आ जाइए। या किसी स्थान पे जो है आपने जाना है कि भाई जो है जैसे कि कोई स्नान करने वाली जगह है, जैसे नदी हो गई कोई मुख्य, तो उस नदी में भी अगर आपने जाना है तो नदी के अंदर भी आपने पहले जो है ना चरण नहीं रखने हैं, क्योंकि नदियों को भी हम जो है ना अपना तीर्थ मानते हैं। जैसे गंगा नदी है नर्मदा है, यमुना है, तो हम इनको जो है ना अपना तीर्थ मानते हैं। तो इनको जो है ना हमें पैरों से टच नहीं करना चाहिए पहले। तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हाथ से जो है ना पानी लेकर के थोड़ा अपना जो है ना ऐसे करके और जो है ना अपने शरीर पर डालेंगे, आँखों पे हल्का हल्का डालेंगे और उसके बाद जो है ना आचमन करेंगे और फिर जो है अंदर जाना है। अंदर जा कर के फिर आप जो है ना अपने स्नान उनान करिए। स्नान करने के बाद फिर जो है ना फिर से मत्था टेकते हुए और वापस आ जाइए। तो इस प्रकार से जो है ना आपका जो नदी के अंदर जो स्नान करना है वो भी सार्थक हो जाएगा। वहाँ भी आप कोई दूसरे प्रकार की बातों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो है ना गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे नर्मदा मैया, इस प्रकार से जो है ना अपने भाव व्यक्त करते हुए हम पे मेहरबानी करना, हम पे कृपा करना और हमें अपना जो है ना पुण्य लाभ देना, इस प्रकार से जो है ना वहाँ आपने अपनी जो है अरदास रखनी है। तो कृपा उनकी भी अपने आप बनी रहेगी। तो इस प्रकार से धाम के अंदर जाना हो जाता है। कहीं गार्डन हो, कहीं दूसरी जैसे फ्लावर की जो कोई जगह हो या कोई वृक्षों के कुंज हों, तो उस प्रकार से वहाँ भी जाना हो तो वहाँ भी इस प्रकार से ही दर्शन करिए। और कहीं परिक्रमा हो तो परिक्रमा करिए। परिक्रमा के अंदर भी कभी भी जो है ना ऐश्वर्य ढंग से नहीं कि वे परिक्रमा करते जा रहे हो और आप आपस में बात करते जा रहे हो, नहीं। परिक्रमा करते हुए भी अपना शुरू करने से पहले मत्था टेकिए और फिर उसके बाद जो है ना भगवान का नाम का स्मरण करते हुए चलिए। और उसके बाद जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो परिक्रमा के बाद फिर अपना मत्था टेकिए और इस प्रकार से आपकी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी। तो ये होता है धाम के अंदर जाना। तो आज हमने आपको ये धाम के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुख्य नियम हैं वो बताए हैं, जिनको आपको जिनका पालन करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। कि धाम के अंदर कल्याण करने के लिए जाना होता है, ना कि जो है ना अपने जैसे बेकार के एंजॉयमेंट होते हैं वो करने जाएं। और फिर अपने घर में चलो तो तब भी धाम को जो है ना एक बार प्रणाम करके फिर अपने घर में वापस हो लो। बस इतना ही है कि हम आपको यही कहते हैं कि धाम के अंदर भाव ये बना के जाइए, हे प्रभु हमारा कल्याण करो, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।